हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, क्या आपकी कन्या राशि है और आप पुरुष हैं तो समझ लीजिए इस ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान ग्रह आपके साथ है। फिर भी आप अगर परेशान हैं, पैसे की कमी से परेशान हैं, अकेले पड़ गए हैं, जिम्मेदारियां निभाने का मन नहीं करता है, सामाजिक सरोकार रखने का मन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है? पहले मैं आपकी कुंडली का आपके बारे में बताऊंगा कि ये जो लक्षण हैं, ये जो स्वभाव है, ये कुछ गुण हैं, वो आप पर सटीक बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो पूरा वीडियो सुनना। अंतिम में अद्भुत उपाय बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो किया तो भरोसे से कह रहा हूं, औरों से कम आप 5 साल आगे निकल जाओगे। 5 साल। और दुनिया, सच कह रहा हूं, देखती रह जाएगी। सबसे पहले कन्या राशि वाले पुरुषों का जन्म से मृत्यु तक का होश उड़ा देने वाला सच बताऊंगा। अगर सटीक बैठे तो पूरा वीडियो को सुनिएगा। पहले आज सटीक बैठता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके अपने जो मनोभाव हैं, सटीक बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, आप लिख दीजिएगा। साथ साथ में एक निवेदन है मेरे तरफ से, वो ये है कि महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, अच्छा लगे। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, क्या आप झूठे हैं, धोखेबाज हैं? उसके बाद बात करेंगे क्या आप बुद्धिमान हैं तो कितना बुद्धिमान हैं, या हैं भी कि नहीं? तीसरी बार बात करेंगे बदकिस्मत हैं या भाग्यशाली हैं आप। अब बदकिस्मत हैं तो क्यों हैं, और भाग्यशाली हैं तो क्यों हैं, इस विषय पर भी बात करूंगा। बिजनेस करना चाहिए आपको या फिर जॉब करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। बात आपकी शादी की होगी, शादी हो कितनी उम्र में होगी ये भी बात करेंगे। किस्मत, भाग्य, ये किस उम्र में आपका खुलेगा, और रंग कौन सा आपके लिए शुभ रंग है, इस पर भी बात मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अक्सर फिल्मी दुनिया में आप लोग भी आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, लेकिन मैं राशियों की बात करूं ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आप हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप ही हैं, कन्या राशि वाले ही हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं आप, बशर्ते आपके लग्न कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए। अब है या नहीं है पता कर लीजिए। अब बता रहा हूं, आपका बुध अगर अच्छा है ना तो आप तेज दिमाग के हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, आप सुव्यवस्थित हैं, बुद्धिमान हैं, कला प्रेमी हैं, धार्मिक हैं, वाक्पटु हैं। आपको मैं वाचाल नहीं कह रहा हूं, वाक्पटु हैं। वाचाल वो कुछ भी बोल दो, वाक्पटु वो जो सोच समझ करके बोले, आप वाक्पटु हैं। माता बहनें बेटियों का सम्मान करना आपको आता है। आप बिजनेस में विशेष दक्षता रखते हैं, बिजनेस वाले गुण होते हैं आप में। आप सेल्स एंड मार्केटिंग का काम हो या फिर बिजनेस करने में आपके आगे तक की सोच के चलते हैं। अगर ये गुण आप में हैं, आपका बुध अच्छा है, नहीं है तो उपाय जरूर करना। वैसे अच्छा हो तब भी करना और अच्छा होगा, लास्ट में बताऊंगा। नहीं है तो उपाय जरूर करना, मेरा निवेदन है, क्योंकि आप बहुत श्रेष्ठ राशि के व्यक्ति हैं, विशेष गुणों से आप संपन्न हैं, ध्यान रखिएगा। आप में गुण हैं, बहुत गुण हैं, लेकिन आप संकोची हैं, आप शर्मीले हैं, अपने मन की बात कहने में झिझकते हैं। मत झिझकिए, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी देते हैं। एक तो झिझकते हैं, तो जल्लाते हैं, तो फिर तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन वही बात है कि सबसे पहले बात धोखेबाज हैं या नहीं हैं, झूठे हैं आप या नहीं हैं, इस विषय पर करेंगे। आप बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं,
आप सच्चे हैं, आपका नुकसान उठाकर भी, आप अपना नुकसान उठा करके भी दूसरों को फायदा पहुंचाना आपको आता है, ये कला है आप में। भले ही आप में बिजनेसमैन वाले गुण हैं, बिजनेसमैन में तो भाई अपना 1 रुपया नहीं छोड़ता है कोई बिजनेसमैन, लेकिन आपका स्वभाव ना बिजनेसमैन वाले गुण तो हैं, लेकिन आपको बिजनेसमैन वाले गुण होने के साथ साथ में आप निजी जीवन में तालमेल बैठाना जानते हैं, और वो जरूरी भी है। इस मुद्दे पर ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी बुध खराब होना तो निजी जीवन और व्यवसायिक जीवन के बीच में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। अगर बुध अच्छा हो तो बहुत अच्छा तालमेल बैठाते हैं। अगर जिसका बुध खराब है ना, वो तालमेल बैठा नहीं पाता है, अपना भी दे देता है, पता ही नहीं चल पाता है कि वो अपना भी सब कुछ खो रहा है बिजनेस में, और बस आपस में रिश्तेदारी में वो बर्बाद हो जा रहा है। ये होता है। आप सच्चाई पसंद व्यक्ति हैं, इसलिए आप झूठे और धोखेबाज तो बिल्कुल भी नहीं हैं, दूसरों के लिए समर्पित हैं आप। अब बात कर लेते बुद्धिमान हैं या नहीं हैं आप। तो स्वाभाविक है, मैंने आपसे कहा कि आप वो व्यक्ति हैं जो इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान ग्रह, बुद्धि का ग्रह कौन है? सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में बुध है, बुद्धि का ग्रह। कोई बुद्धि देता है तो बुध, और वो बुध जो है वो आपकी राशि का स्वामी है। तो समझ लीजिए क्या बुद्धिमान है या नहीं है, बस समझने की जरूरत है आपको। खुद को अंदर, खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। वो झांकिएगा, खुद को समझिएगा, आपको पता चलेगा आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप मधुरभाषी हैं। आपकी कला, बोलने की कला से लोग बहुत प्रभावित होंगे। वो कला अगर नहीं है ना आप में, तो आप कृपा करके बुध की उपासना कर लीजिएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट में। अब इसके बाद जान लेते हैं आप बदकिस्मत तो नहीं है कहीं, ये भी जान लेते हैं किस्मत वाले हैं। सवाल उठता है अक्सर, बहुत सारे आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं मेरे पास, जॉब करने वाले आते हैं, हजारों लोग आते हैं। उनसे वो पूछते हैं, वैसे भी मैं आपको बताऊं कि मेरे मासिक राशिफल को लेकर के मैं हर महीने आता ही हूँ। मेरे वीडियोज हर दिन मैं अपलोड करता हूँ। आप उसमें मासिक राशिफल देख सकते हैं, बहुत सटीक राशिफल, बहुत प्रामाणिक, लाखों लोग फॉलो करते हैं। आप भी कीजिएगा, बहुत अच्छा, आपके लिए जीवन बदलने वाला होगा। मतलब हर महीने आप अपने आप को कैलकुलेशन करके चल सकते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉलो कीजिएगा मेरे इसी चैनल पर, हर महीने लेकर आता हूं, नक्षत्र के हिसाब से भी, ग्रहों के हिसाब से भी। तो स्वाभाविक है कि सौर मंडल में राजकुमार ग्रह बुध को कहा जाता है, और राजकुमार कोई है तो बुद्धिहीन कैसे हो सकता है? वो तो बुद्धिमान होगा, बुद्धिमान और भाग्यशाली होगा, भाग्यहीन तो होगा नहीं ना, ना बुद्धिहीन होगा ना भाग्यहीन होगा। वो बुद्धिमान भी है और भाग्यवान भी है। तो इसका मतलब ये है कि आप भाग्यवान हैं, तभी तो आपका राजा के घर में राजाओं वाले छाट वाट रहेंगे आप में। तो ये एक बात है। अब आप बात कर लेते हैं, लेकिन आपको बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। देखिए, ठीक है ना, सद्बुद्धि का सदुपयोग करना होगा। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, आप बुद्धिमान तो हैं, उसी बुद्धिमानी से विपरीत परिस्थितियों को भी आप अनुकूल बना सकते हैं। और आप बदकिस्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी जो अनुकूल बना सकता है, जो राजकुमार है, जो बुद्धिमान है, वो कैसे अभागा हो सकता है? आप भाग्यशाली हैं, निश्चिंत रहिए। अब बात बिजनेस या जॉब, आपको करना क्या चाहिए, इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने कहा आपसे कि आप में एक बनिया के लक्षण हैं, वो गुण आप में हैं, आप व्यापारिक गुण हैं आप में। आप मार्केटिंग में जाएं, सेल्स में जाएं, बहुत जबरदस्त है आप। तो सबसे पहले आप दूरदर्शी हैं, हिसाब किताब रखने में माहिर हैं आप। अब सवाल आता है कौन सा व्यापार करना चाहिए? आपको बॉटनी से संबंधित व्यापार करिए, कंस्ट्रक्शन का व्यापार करिए, मार्केटिंग का काम करिए, टेली मार्केटिंग का काम करिए, कोचिंग सेंटर चलाइए, फार्मिंग का काम करिए, कपड़ों से संबंधित बिजनेस कीजिए, इवेंट मैनेजमेंट कीजिए, हैंडीक्राफ्ट का काम करिए। जहां तक बात है जॉब करने की, तो जॉब में आप रिसर्च करिए, डेटा विश्लेषण का काम करिए, बहुत अच्छा करेंगे आप। MBA करिए, LLB करिए,
आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, चाहे गद्य लिखिए चाहे पद्य लिखिए। पत्रकारिता में आप जाइए, आप एडिटर इन चीफ तक पहुंच सकते हैं, आप संपादक तक हो सकते हैं, मतलब है ना, बड़े पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। शिक्षक बनने की कोशिश करिए, बीएड एमएड करिए, या फिर आप लेक्चरर के लिए आप जेआरएफ निकालने की कोशिश कीजिए, नेट निकालिए, यूजीसी द्वारा जो नेट होते हैं निकालिए, या फिर आप जो है राजकुमार तो आप हैं ही, यूपीएससी की तैयारी करिए, बहुत अच्छा करेंगे। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो एलएलबी करके लीजिए, बहुत अच्छे लॉयर बन जाएंगे आप। इसके साथ साथ में बैंकिंग सेक्टर में भी आज आप जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगी उस सेक्टर में भी। अब बात शादी की, किस उम्र में आपकी शादी होगी? 27 से लेकर के 30 साल की उम्र तक में आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन 27 से 30 थोड़ा सा लेट होता है, गांव घर में कस्बों की बात करें तो लेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप, अगर ज्योतिष क्या होता है कि देश काल और परिस्थिति को देख करके ही फलादेश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मानकर चलिए कि आप गांव घर कस्बों में हैं तो थोड़ा सा 27 साल के आसपास में शादी हो जाएगी, अन्यथा आपके 27 से 30 के बीच में, जो कि परफेक्ट आपकी पार्टनर आपको मिल जाएगी। शादी जिससे भी शादी करना चाहे, मनपसंद कन्या मिल जाएगी आपको इन 27 से 30 सालों के बीच में। अब बात किस्मत किस उम्र में खुलेगी, ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले 16वें साल में, क्योंकि तब आप विद्यार्थी होंगे, आपको पता भी नहीं चलता है 16वीं साल की उम्र में, लेकिन किस्मत अच्छी होती है उस टाइम। अगर मेहनत उस टाइम किया जाए ना, किस्मत खुलने का क्या तात्पर्य है घर में बैठे हुए और किस्मत अचानक खुल जाए, ऐसा नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, जब किस्मत खुलने के जो सन होता है ना, ईयर होता है ना, जो वर्ष होता है, उस वर्ष में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, आपको किस्मत आपको साथ दे देगा और आप निकल पड़ेंगे। वो 16वां साल है पहला, अक्सर पता नहीं चल पाता है लोगों को। उसके बाद फिर 22वें साल में किस्मत खुलती है, उस समय आपको ध्यान देना है। अगर उसको वो भी पार कर चुके हैं आप, 25वें साल में ध्यान रखिए, वो भी पार कर चुके हैं तो 32वां साल भाग्यशाली साल है आपके लिए। अगर वो भी पार कर चुके हैं, 36वां साल है, और 36वां साल भी पार कर चुके हैं तो आप गणेश जी की उपासना जो मैं बोलूँगा वो आप करिएगा, तो उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा। अब बात शुभ रंग की, तो शुभ रंग जो है वो बुध का रंग तो गहरा हरा रंग होता है, तो उसके साथ में नीला रंग आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। हरा रंग सबसे अच्छा, सेकेंडरी नीला रंग आपके लिए शुभ माना गया है। अब बात जिंदगी बदल देने वाली उस उपाय की कर लेता हूं, जिससे कि अभी तक आप अगर पैसों की दिक्कत आ रही हो, अकेले पड़ गए हो, जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे हो, सोसाइटी में मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो उपाय बताऊंगा वो आप कर लेना, 100% समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, मैं आपको भरोसे से कह रहा हूँ। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध ग्रह जो है वो के स्वामी जो होते हैं भगवान गणेश जी और विष्णु जी हैं। तो वैसे तो कहा जाता है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करना चाहिए और गणेश जी के साथ विष्णु जी का पाठ करना चाहिए। गणेश जी के पाठ करिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, ये शुभ रहता है। लेकिन अगर दोनों, क्योंकि लंबे पाठ होते हैं, दोनों एकदम से इकट्ठे हो पाना, अगर अभ्यस्त हैं तब तो संभव है, अभ्यस्त नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ तो आपको करना ही करना है। एक दूसरी बात, आपको कांसे का दान करना है बुधवार के दिन, ध्यान रखिएगा, कांसे का दान, कांसे का कटोरी भी आती है, कांसे के बर्तन भी आते हैं, ये आपको करिएगा। तीसरी बात जो है, बीज मंत्र ओम ऐं श्रीम श्रीम बुधाय नमः, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा, उस मंत्र का आप जप करिए। तीसरा जो है तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। आप मैंने जैसा उच्चारण किया है उस हिसाब से आपको उच्चारण करना है, उस तरीके से आप जप करिए। इसके अलावा भी अब मान कर चलिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप एकाक्षरी बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का। या फिर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप ये कर पाते हैं और अधिक चाहते हैं तो आप ऐसी स्थिति में बुध गायत्री मंत्र का जप करिए, ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्।
ये मंत्र है, इसको बोलते हैं बुध गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जप करना है और जप संख्या जो है वो 9000 है। अगर संभव हो सके तो 21 दिन में 9000 जप करने की कोशिश करिए। और जप का जो टाइम है, जप करने का टाइम, वो सूर्योदय से 5 घटी के अंदर, और जो एक घटी है वो 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की एक घटी है और 5 घटी के अंदर आप जप कर लीजिए। और साथ साथ में संभव हो सके तो कोशिश ये करिए कि रुद्राक्ष की माला से आप जप करिए, इससे आज शुभ रहेगा। दान करने में आप मूंग की दाल दान कर सकते हैं, छिलके वाली दाल। इसके साथ हरा वस्त्र दान कर सकते हैं। उसके साथ साथ में हरी चूड़ियां आप दान कर सकते हैं, कस्तूरी आप दान कर सकते हैं। गणेश जी के लिए किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।